Understanding secularism. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States. आप अपने को कोई भी आप एक हिंदू या मुस्लिम है जो कहाँ पर रह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। मतलब वहाँ पर आपको पता है कौन लोग रहते हैं वहाँ पर? क्रिश्चियंस रहते हैं ना, रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन से लोग रहते हैं? ज़्यादातर किस रिलीजन को बिलीव करने वाले रहते हैं? बोलिए। Christ, क्रिश्चियंस। Christ, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी इज मोर देयर, where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. आप एक हिंदू या मुस्लिम है और हम अमेरिका जा कर के रहने के लिए गए हैं, और वहाँ पर क्या है कि वो लोग आपको, वो लोग क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, तो वो दे डोंट वांट यू टू लिव देयर। वो नहीं आपको रेंट पे कमरे किराया पर नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या बोलेंगे कि आप किसी और धर्म को बिलोंग करते हो। तो एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो जा रही है, भेदभाव हो रहा है। और आपको ये भी कहा जाएगा, यू वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, कि जाओ अपने देश, अपने भारत वापस जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या आप से गुस्से में नहीं आएंगे? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। आपकी जो गुस्सा है वो दो तरह का रूप ले सकता है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. तो आप पहले इसमें आप रिएक्शन आपका क्या होगा कि क्रिश्चियन को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जैसे कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर क्रिश्चियंस को भी नहीं हम अलाउड करेंगे आना, क्योंकि उन्होंने हमें भी भगा दिया था वहाँ से, अपनी कंट्री से। तो हमारे साथ अनजस्टफुल बिहेवियर किया था, अन्यायपूर्ण बिहेवियर किया था, हमारे साथ भेदभाव किया था, इनडिस्क्रिमिनेशन की थी। तो यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कि आप क्या कहोगे कि आप लड़ोगे अपने लिए कि कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्या आप धर्म के नाम पर क्या कर सकते हो? भेदभाव नहीं कर सकते कि हमारे हमारे अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, हमारे विश्वास क्या है, धार्मिक विश्वास, उन पर, उनके बेस पर हम हमारे साथ भेदभाव नहीं हो सकता। This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. तो ये जो स्टेटमेंट है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये किस पर, किस अजम्पशन पर है? क्या अज्यूम किया गया है, माना गया है कि हम, कि कोई भी आदमी ऊपर मतलब अपर ऊपर नहीं है, और कोई भी आदमी नीचे कैटेगरी का नहीं होता। एवरीवन इज इक्वल। दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का एसेंस मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या कहलाती है? कि कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कोई भी बड़ा नहीं है, एवरी वन इज इक्वल। एनी वन कैन अडॉप्ट, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। दिस इज सेकुलरिज्म, दिस इज सेकुलरिज्म। आप इस कंसेप्ट को इस लेसन में पढ़ेंगे, ओके? तो हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आपका जो इतिहास है, हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से भरा हुआ है, ऐसे उदाहरणों से भरा है जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया गया था। एक्सक्लूजन मतलब निकाल दिया गया था एक जगह से, और परसिक्यूशन भी किया गया था, मतलब उनको उन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, मार दिया गया था धर्म के नाम पर। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities quite badly. तो आप देख रहे हो कि हिटलर ने जब सेकेंड जर्मनी में जो हिटलर था सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, तो आप देखते हो कि हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज, यहूदियों को फांसी पे चढ़ा दिया था, मार दिया था उनको। उनके लिए गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। उन चैम्बर्स में ज्यूस यहूदियों को भर दिया जाता था और उनको गैस छोड़ दी जाती थी और उनको मार दिया जाता था। तो ये क्या था? ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन थी। नाउ अभी आजकल आप देख रहे हो कि इसराइल जो कि यहूदी स्टेट है, ज्यूज स्टेट है, तो वहाँ पर भी मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, बहुत वहाँ पर कम संख्या में, उनके साथ भेदभाव होता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो यहाँ सारे एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हो कि members of one religious community either persecute or discriminate against the members of other religious community। दूसरी कम्युनिटी जो धर्म को मानने वाले जो वर्ग लोग हैं, धार्मिक है लोग हैं, जैसे वो एक दूसरे को के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजिली when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion। तो कई बार जो है ना, कुछ राज्यों का, कुछ राष्ट्रों का एक अपना पर्टिकुलर धर्म, जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो वहाँ पर नेशन में राष्ट्रीय धर्म उनका मुस्लिम वो राष्ट्रीय धर्म जो है उनका वो मुस्लिम सोच का है, मुस्लिम उसको धर्म को मानते हैं। और हम जो है हमारे देश वो सेकुलरिज्म पर कंसेप्ट पर विश्वास करते हैं। मतलब हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी भी धर्म को हमारे देश में राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं प्राप्त किया दिया गया, नहीं प्राप्त है। तो दिस इज व्हाट इज सेकुलरिज्म। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protects us against state power as well as against the tyranny of the majority। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कैसे जो भारतीय संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, मूलभूत अधिकार दिए गए थे जो हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट पावर। स्टेट मतलब राज्य की जो पावर होती है, शक्ति होती है, और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, ज़्यादातर जो लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, वो अपने अत्याचार नहीं कर सकते जो अल्पसंख्यकों पर, मतलब जो छोटी जो लोग जो कम संख्या में मौजूद हैं उन पर नहीं कर सकते। तो ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन कीपिंग विद द आइडियाज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए, इंडिया आल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। धर्म की जो शक्ति होती है और जो स्टेट की शक्ति है, उन दोनों को अलग करना, ये इंडिया ने एक ये स्ट्रेटजी अपनाई है। ये उसने इस स्ट्रेटजी को अपना करके उसने क्या किया, आगे बढ़ा है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इस धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को स्टेट राज्य से अलग रखना, दैट इज सेकुलरिज्म। मतलब दोनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, यू कैन नॉट कंबाइन दीज ऑल थिंग्स। ओके, अब यहाँ पर हमारे देश में हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किसी धर्म को भी मानने की स्वतंत्रता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? क्या ज़रूरत है धर्म को राज्य से अलग करने के लिए कि? तो एज डिस्कस्ड अबव, जो पहले डिस्कस हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। वी इंडिया, जो हमारा जो देश है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतंत्रीय देश हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। ज़्यादातर जो कितने भी जो देश हैं पूरे विश्व में, तो उनमें एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजॉरिटी। एक ग्रुप जो है, जो कि एक धार्मिक ग्रुप है, वो मेजॉरिटी में होता है, मतलब ज़्यादा संख्या में होता है। If this majority religious group have access to state power, अगर इस जो मेजॉरिटी जो रिलीजियस ग्रुप को, जो कि ज़्यादा संख्या में मौजूद है, ज़्यादा लोग हैं उस धर्म को मानने वाले, तो उसको अगर वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब आर्थिक जो जितने संसाधन हैं उनको यूज़ करते हैं, और वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव रखते हैं अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सनस ऑफ अदर रिलीजन। अगर वो दूसरे जो धर्म के मानने वालों को, उनको वो परेशान करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, इवन उनको इवन
किलिंग तक करते हैं, उनकी किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब उनको मार भी देते हैं दूसरे धर्म के लोगों को जो कि कम संख्या में मौजूद है। तो ये टायरनी, अत्याचार है, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी that could result in the discrimination, coercion and at times even the killing। और इतना मतलब इस हद तक जाते हैं वो कि वो लोगों को मार भी देते हैं। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion। और वो जो माइनॉरिटी जो होते हैं बहुसंख्यक क्या करते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को अपना धर्म को मानने की इजाज़त नहीं देते। उनको any forms of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। तो इस तरह का जो डोमिनेशन मतलब अपना प्रभुत्व, अपने को डोमिनेट करना कि मैं ही, हम ही सबसे स्ट्रांग है, और ये किस पर, धर्म के धर्म के आधार पर। इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द राइट्स, ये किसका उल्लंघन है, अधिकारों का उल्लंघन, उन अधिकारों का जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतंत्रीय समाज हमें देता है, हर सिटीजन को, हर नागरिक को देता है, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, irrespective of their religion। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate the state and the religion in democratic society। क्यों स्टेट को रिलीजन से अलग रखना, स्टेट मतलब जो मतलब राज्य सरकार जो होती है उसको धर्म से अलग रखना क्यों जरूरी है, ताकि वो अत्याचार ना करे जो माइनॉरिटीज़ पर। तो दिस इज all about another reason that is it is important to separate religion from the state in democratic society is because we all also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently। कोई भी क्या कर सकता है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता है कि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, या फिर अपने धर्म की जो जो धार्मिक जो टीचिंग्स हैं, धार्मिक जो उनकी बातें हैं, उनके जो चीज़ें हैं, उनको दूसरे लोगों को बता सकता है। और लेटेस्ट हम अनटचेबिलिटी का एक कंसेप्ट लेते हैं। अनटचेबिलिटी होता है अनटच करना, मतलब अछूत, अछूत की तरह व्यवहार करना। किनको, कुछ लोगों को जो शुद्र लोग होते हैं मानते हैं सोसाइटी में, कुछ लोगों को मानते हैं जो अदर सेक्शन मानते हैं सोसाइटी की। तो हिंदुज़म में आपको पता है, हिंदू धर्म में जो सबसे लास्ट जो कास्ट मानी थी, शूद्रास कास्ट मानी थी, उसको हम अनटचेबल मानते थे। अनटचेबल मतलब अछूत की भी, छुआछूत बोलते हैं इस कंसेप्ट को, कि हमको उन्हें नहीं छूना है, अगर हम उनको छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। तो even if you were a part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community। तो आप अगर मतलब एक धार्मिक वर्ग से, जो प्रभुत्व वाले धार्मिक वर्ग से को बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू मेजॉरिटी को बिलोंग करते हैं, और तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो अपनी कम्युनिटी के जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे, आपको विरोध करेंगे कि आप लोगों से ना मिलें, जिन ऐसे लोगों से जो कि अछूत हैं। दीज मेंबर, और ये आपको दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर्स माइट से that there is only one interpretation of the Hinduism and that do not have the accept, इन लोगों को accept नहीं करना है। तो this is all about how, what are the reasons to, what are the reasons to keep religion and state differently। So this is all, okay, now this is all for